आप ये देखें ब्लॉक जो है वो नॉर्मली अगर आप इतनी हाइट से फेंकते हैं तो वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाता है ना। ये देखें, आप देखें कितनी कुशादा स्टेयर्स हैं यहाँ पे, 5-5 फुट की जो है वो स्टेयर्स बनी हुई हैं, इतनी चौड़ी। जितने पिलर होंगे और जितने कॉलम्स होंगे तो बिल्डिंग का लोड उतने अच्छे तरीके से वो संभाल सकते हैं। तो ये 4th फ्लोर है और बेसमेंट से अगर हम जाएंगे तो ये आप हमारी 5वीं स्लैब हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं कंक्रीट की कवरिंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, इस वक्त हम फैज़ रेजिडेंसी के फर्स्ट एलिवेशन के सामने खड़े हैं, तो इसके बारे में कुछ आप बताना पसंद करेंगे? इसमें देखें अभी चूँकि ये एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई हैं। ये हमारा एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, ये आप दिखा सकते हैं, जो सीधा लिफ्ट को और कॉरिडोर को जा रहा है, जहाँ से दोनों टावरों में लोग जो है वो जा आ सकते हैं। ये जो स्लैब कास्टिंग है, इसका आपने टाइम फ्रेम क्या रखा है? इसकी कास्टिंग के लिए हमने 3 माह का हमने शेड्यूल बनाया है एक ना, तो 3 माह में हम ये पूरी स्लैब कास्ट कर रहे हैं। उसके हमने 2 रेजिन बना दी हैं, तो हाफ़ स्लैब हम करते हैं 1.5 महीने में, बाकी की हाफ़ स्लैब जो है वो बाकी के 1.5 महीने में। तो 3 माह में ये स्लैब पूरी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अब आप ये देखें, हम कंक्रीट के सिलेंडर बनाते हैं, साइड पे हमारे रखे में। अच्छा, ये ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ब्लॉक की भी हम टेस्टिंग करवाते हैं बाकायदा ना। अच्छा, एक तो सबसे पहले टेस्टिंग तो हमारी अपनी होती है विजुअल, उसके बाद हम साइड पे मतलब प्रैक्टिकल चेक करते हैं उसको, उसके बाद फिर मतलब लैब में टेस्टिंग के लिए वो लेके जाते हैं ना। ये हमारा अपना प्रैक्टिकल है, फिर लैब में फाइनल टेस्टिंग होती है। आप ये देखें ब्लॉक जो है वो नॉर्मली अगर आप इतनी हाइट से फेंकते हैं तो वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाता है ना। ये देखें, तो माशाल्लाह से ब्लॉक की स्ट्रेंथ ये 600-800 ASI तक का ब्लॉक है ये। तो ये हमारी माशाल्लाह से अभी आप देखें वो ब्लॉक चूरा चूरा हुआ हुआ है, तो जो ब्लॉक की स्ट्रेंथ जिसकी कम होगी वो बिल्कुल ऐसे बिखर जाता है, वो टूट जाता है। क्या ये पिलर्स इतनी ज़्यादा तादाद में होना का कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है, या ये बहुत ज़्यादा पिलर होना किसी नेगेटिविटी की निशानदेही करता है? नहीं, देखें ज़्यादा पिलर होना नेगेटिव तो किसी भी तरीके से खैर नहीं होगा, वो तो अच्छा है, क्योंकि बिल्डिंग का जो लोड होता है सारा वो पिलर्स के ऊपर होता है, कॉलम्स के ऊपर होता है। जितने पिलर होंगे और जितने कॉलम्स होंगे तो बिल्डिंग का लोड उतने अच्छे तरीके से वो संभाल सकते हैं। और फिर फ्यूचर में अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि कभी कोई अर्थक्वेक वगैरह का अगर कोई होता है सेक्टर, तो उसमें भी ये कारआमद साबित होते हैं। आप देखें कितनी कुशादा स्टेयर्स हैं यहाँ पे, 5-5 फुट की जो है वो स्टेयर्स बनी हुई हैं, इतनी चौड़ी। ये कार्गो लिफ्ट है, अब आप ये देख सकते हैं इसका। अच्छा, नॉर्मली बिल्डर जो है वो कार्गो लिफ्ट स्किप कर जाते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में आपको सिर्फ पैसेंजर लिफ्ट ही मिल रही होती है, उसी को कार्गो के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये स्पेशल कार्गो लिफ्ट ही है, तो इसका थोड़ा सा एरिया भी बड़ा है। आप भी देखें, ये तकरीबन 9 फुट इसकी जो है वो विड्थ है और इसकी लेंथ है तकरीबन 11 फुट। ये पैसेंजर लिफ्ट है, हमारे पास दोनों जो कनेक्टिंग है, यही लिफ्ट और ये जो कॉरिडोर है, ये एरिया दोनों टावरों को आपस में कनेक्ट कर रहा है ना। अच्छा, इसकी ये देखें 6.25 फुट इसकी विड्थ है पैसेंजर लिफ्ट की और तकरीबन 10.5 फुट इसकी लेंथ है। जावेद साहब, आप इसके बारे में बताइए कि अभी ये कौन सा फ्लोर है, बेसमेंट और उसको मिला के किस नंबर पे हम खड़े हुए हैं, उसके बगैर क्या नंबर आपका बन अच्छा, रहा है? अभी हम खड़े हुए हैं 3rd फ्लोर के ऊपर, और ये ऊपर जो शटरिंग लगी हुई है ये 4th फ्लोर की शटरिंग लगी हुई है, और बाकी आधी छत के ऊपर ये शटरिंग लगी हुई है। तो ये 4th फ्लोर है और बेसमेंट से अगर हम जाएंगे तो ये आप हमारी 5वीं स्लैब हो जाएगी बेसमेंट स्लैब के साथ। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि इस पैरामीटर में आपने ये 20 बैम्बूज इस्तेमाल किए हैं, तो 20 की जगह आप 10 भी इस्तेमाल करके काम चला सकते थे। तो इसकी भी कोई ख़ास वजह है कि इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो? देखें, सारा कंक्रीट का लोड ही इसी के ऊपर होता है। जो वर्टिकल आपको आप कह रहे थे ना जंगलात हैं ये जो नज़र आ रहे हैं आपको बाहर, तो सारा कंक्रीट का लोड इसी के ऊपर है। तो इसलिए इसमें तो हम किसी भी तरीके से कसर को छोड़ते नहीं हैं, ताकि खुदा ना खास्ता कोई किसी भी बल्ली को अगर कोई कमज़ोर रह जाती है तो एक्स्ट्रा उसके अगेंस्ट जो है वो लगाई जाती है, ताकि लोड वो डिस्ट्रीब्यूट रहे बराबर। जावेद साहब, आप तो लकड़ियों के जंगलात से अब लोहे के जंगलात पे ले आए, बल्कि समंदर है लोहे का ये तो बिछा हुआ है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी, ये स्लैब का स्टील है जो इन प्रोग्रेस है अभी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारी ये छत कास्टिंग के लिए रेडी हो जाएगी। अच्छा जावेद साहब, ये मैं ज़मीन पे छोटे छोटे ब्लॉक्स देख रहा हूँ, ये इसका कोई ख़ास मकसद है? जी, ये चीज़ें क्वालिटी के अंदर आ जाती हैं, और बल्कि ये ज़रूरी होती हैं छत के अंदर। आमतौर पर आपने ये नहीं देखी होंगी चीज़ें, तो ये कवर स्पेशल ब्लॉक हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं कंक्रीट की कवरिंग के लिए।
तो सरिये के नीचे और सरिये के ऊपर कम से कम जो है वो आधे से 1 इंच का पौने इंच का कवर होना ज़रूरी होता है।